हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बिहार स्पेशल का बहुत ही बेहतरीन सेशन चल रहा है। यह घटना चक्र का बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है। इसमें कि बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस का बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन आपको कवर कराया जा रहा है। ठीक है, जिसमें आपके भारतीय इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण, आर्थिकी और सामान्य विज्ञान और बिहार राज्य से संबंधित विशेष प्रश्न, इन सभी को कवर कराया जा रहा है। इसमें पहला टॉपिक आपका भारतीय इतिहास शुरू हो चुका है। यह तीसरा नंबर वीडियो है, तीसरी नंबर क्लास है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग, बहुत ही बेहतरीन सेशन रहने वाला है। तो पिछली क्लासेज अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो अवश्य उनको जाके देखें। चैनल पे नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखेंगे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा। प्रद्योत राजा था। प्रद्योत राजा कौन था? तो प्रद्योत जो है राजा अवंती का राजा था प्रद्योत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। अरे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। अंग जनपद की राजधानी थी। तो अंग जनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यंक वंश नाम था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो कौन से राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य राजवंश ने शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था। कौन था? जीवक था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था, तो कौन था? तो घनानंद था। घनानंद जो शासक था वह सिकंदर के समकालीन था। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये सारा प्रीवियस ईयर में पूछा गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कि बिहार स्पेशल के टॉपिक्स हैं सारे, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे। तो कौन करते थे? तो व्यापारी, बौद्ध साधु और प्रशासक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है कौन है? तो विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त है। नेक्स्ट हो जाएगा। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो आधारित है, तो किस पे है आधारित? ऑप्शन सही है, एक से अधिक ऑप्शन इसके सही है। तो देख सकते हैं, तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो थी वह शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है और विदेश नीति पर आधारित थी। ठीक है, धन से उसका कोई रिलेशन नहीं था। ठीक है, नाम तो अर्थशास्त्र था लेकिन धन से उसका कोई उसमें वो नहीं था। उसमें राजनीति से रिलेटेड बातें बताई हैं कौटिल्य ने। नेक्स्ट पॉइंट है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो किसका बना था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी,
तो वह चंद्रगुप्त था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अभिलेख, जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है। वह अभिलेख कौन सा है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका है। ठीक है। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो वह साम्राज्य था श्रीलंका। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वह पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा प्रयुक्त है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है यह महाजनपद अब भारत का हिस्सा नहीं है। कौन सा महाजनपद है जो अब भारत का हिस्सा नहीं है? तो गांधार। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और अक्सर रिपीट होते हैं यही सारे क्वेश्चंस। ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पर विश्वास किया। तो किसने विश्वास किया? तो रोमिला थापर ने विश्वास किया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए फ्रेंड्स हमारे चैनल पे बहुत सारा अच्छा कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो 1 मिनट का समय निकाल के अवश्य देखें। ठीक है, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें रेगुलर क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि विटामिन से रहने वाला है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से उसको प्रिपेयर किया जा रहा है और जल्द ही आपको कवर कराया जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था। तो महावंश के अनुसार 15 वर्ष की अवस्था में बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट हो जाएगा, प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो वह खरोष्ठी लिपि थी। खरोष्ठी लिपि को दाहिने से बाईं ओर लिखा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी, प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, अशोक के समय हुई बौद्ध संगीति थी। तो अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है। देखेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, ए इससे क्या पता चलता है? पहले ए से अजातशत्रु, पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में, दूसरी कालाशोक के समय में, तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय में और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय में। तो ए के से आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो भाब्रू स्तंभ है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो अशोक के 13वें बृहत शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय की थी अशोक ने। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अशोक के धम्म का मूल संदेश है। तो अशोक के धम्म का मूल संदेश है शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता, धार्मिक सहनशीलता। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मेगस्थनीज दूत था। तो मेगस्थनीज सेल्यूकस का दूत था। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों का विभाजन
7 वर्गों में विभाजन मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में उल्लेख है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो इसने 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो इंडिका। ठीक है, इंडिका पुस्तक में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका, और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज थे इंडिका पुस्तक के लेखक। तो इसी प्रकार से घुमा घुमा के क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि मेगास्थनीज कौन सी पुस्तक लिखे थे, तो हो जाएगा इंडिका, और पूछ देगा कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे, तो हो जाएगा मेगास्थनीज। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो तक्षशिला था। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, अंतिम मौर्य सम्राट था। तो बृहदत्त था अंतिम मौर्य सम्राट। अब देखेंगे हम लोग मौर्योत्तर काल से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, जो बीपीएससी ने प्रीवियस एग्जाम में पूछे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा पॉइंट, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? किसने की थी? तो रुद्रदामन ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग मीनांडर विम कडफिसेस और गौतमी पुत्र सातकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो विम कडफिसेस ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्वा वंश या कण्व वंश ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कला की गांधार शैली फली फूली। तो कुषाणों के समय में फली फूली थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो हाथी गुम्फा के लेख के साथ जुड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार का बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट क्लास के साथ।